अरे शिखा, भाई दूज आने वाला है, मेरे तोहफे की फिक्र कर ले। भाई, मुझसे पहले आपको फिक्र करनी है मेरे तोहफे की, क्योंकि भाई दूज से पहले दिवाली है। अरे तेरा तोहफा तो मैंने कब का सोच लिया है, एक लॉलीपॉप और तो खुश। भैया मजाक कर रहा हूँ। मेरी सबसे छोटी बहन के लिए तो मैं बिल्कुल राजकुमारियों जैसा तोहफा लेकर आऊंगा। शुक्रिया भाई। ऐसे बोलकर शिखा अपने भाई के गले लग गई। शिखा अपनी बहनों में सबसे छोटी और अपने भाइयों की लाडली बहन थी। शिखा की 4 बहनें और थी, जिनमें से 2 बड़ी बहनों का रंग काला था। भाई, आप मुझे क्या दोगे? वो तुझे दीपावली पर ही पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, पर मेरा ना सही, आप दीदियों का तोहफा तो मुझे बता ही सकते हो। हाँ जरूर, मैं सरन्या और नीतू को एक स्मार्टफोन देने वाला हूँ। वाओ! और उन कल्लो, शिवानी और विशाखा को? ना, उनके बारे में कौन सोच रहा है, दे दूंगा उन्हें अभी 150 रुपए। That's right. उनकी भदी शक्ल के आगे तो 50 रुपए भी ज्यादा है। सही कहा। शेखर और शिखा अपनी ही बहनों के बारे में ऐसे बोलकर हंसने लगे। उनकी बातें वहीं दरवाजे के पास खड़ी होकर शिवानी ने सुन ली थी, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं बोली और बस आंखों में नमी लिए अपने कमरे में आ गई। शिवानी और विशाखा की जिंदगी में भाई होते हुए भी वो भाई के प्यार को नहीं जानती थी। इसी तरह से दिन और बीत गए और भाई दूज का दिन आ गया। दोनों काली बहनें भाई दूज मनाने के लिए काफी उत्सुक थी। माँ, हम सोच रहे थे कि क्यों ना तीनों भाइयों के लिए हम आज भाई दूज पर उनकी पसंद के पकवान बना दें। इससे वो तीनों काफी खुश हो जाएंगे। तुम्हारे भाई तुमसे बेवजह ही कितनी नफरत करते हैं। काश वो तुम्हारे इस साफ दिल को देख पाते। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जो मन करे वैसे करो। अपनी माँ से इजाजत लेकर दोनों बहनें अपने भाइयों के लिए पकवान बनाने लगीं, तो वहीं दूसरी ओर गोरी बहनों को अपने भाइयों के लिए कुछ बनाने की परवाह भी नहीं थी। शिखा, सरन्या, नीतू, तुम तीनों को कुछ नहीं बनाना है? माँ, हम भाई के लिए गिफ्ट ले आए हैं, बस हम शाम को उनकी आरती कर देंगे। अब आप हमारा दिमाग खराब मत करो। तीनों बहनों ने ऐसे बोलकर अपनी माँ को वापस भेज दिया। इसी तरह से शाम सी हो गई और तीनों भाई अपनी गोरी बहनों के साथ भाई दूज मनाने आ गए। तीनों गोरी बहनें भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी, लेकिन बेचारी काली बहनों को कामों से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। दीदी, अब शायद सारा काम निपट गया है, चलिए अब हम भी चेंज कर लेते हैं। कहाँ जा रही हो? अभी सब कुछ नहीं निपटा है। ये देखो, मेरा दिवाली के दिन पहना हुआ कुर्ता कितना ज्यादा मैला हो गया है। चलो इसे अभी के अभी धोकर साफ करो। भाई, और हाँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। काली शिवानी, तू इसको धो, और काली विशाखा, तू जाकर बर्तनों को साफ कर दे। कैलाश ने फिर उन्हें कामों पर लगा दिया और खुद अपनी गोरी बहनों के साथ भाई दूज मनाने लगा। आइए भैया, सबसे पहले मैं आपकी आरती करूंगी। नीतू ने अपने भाई की आरती की और बाजार की बनी मिठाई उसके सामने रख दी। इसी तरह से 2 और बहनों ने आरती वगैरह कर दी और वो सभी मिलकर हंसी मजाक करने लगे। घर के कामों को निपटाकर विशाखा और शिवानी भी आरती की थाली सजा कर लेकर आई, लेकिन अरे अरे, तुम दोनों की भाई दूज के लिए आई हो क्या? जाहिर सी बात है सरन्या। 1 मिनट, अपनी आरती की थाली को यहीं रखो और पहले जाकर दोनों छत पर से कपड़े ले आओ। शिवानी और विशाखा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने भाइयों के आगे वो कुछ नहीं बोल पाई और शांति से कपड़े लेने चली गई। वो तीनों भाई बहन उन्हें किसी न किसी काम में उलझाकर भाई दूज ना मनाने देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेचारी शिवानी और विशाखा इस बात को बिना समझे बस उनके इशारों पर नाच ही रहे थे। भैया, ये दोनों तो चली गई। मैं नहीं चाहती कि ये काली कलोटी आपके साथ भाई दूज मनाए। चलिए, इतने ये नीचे आती हैं, आप तीनों कहीं चले जाइए। मैं भी इनके साथ कोई भाई दूज नहीं मनाना चाहता। चलो भाइयों, हम चलते हैं, तुम तीनों इन्हें संभाल लेना। ऐसे बोलकर तीनों भाई अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। शिवानी और विशाखा जब छत से नीचे आई तो उन्हें अपने भाई कहीं दिखाई नहीं दिए। भैया कहाँ गए? भैया तो चले गए। तुम कालियों को ना वो अपनी बहन मानते ही नहीं हैं और ना ही कभी मारेंगे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ भाई दूज भी नहीं मनाया। शिवानी और विशाखा को शिखा की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है। एक तरफ घर में ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ तीनों भाइयों की गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट काफी भयानक था और इन तीनों को बहुत ज्यादा चोट आ चुकी थी। जो लोग सड़क पर थे उन्होंने कैलाश, व्योम और शेखर को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया और जैसे ही उड़ती उड़ती एक खबर घर वालों को लगी तो वो सभी भागते हुए अस्पताल पहुंच गए। हाय, ये क्या हो गया? डॉक्टर, कैसे है मेरे बच्चे? कहाँ है वो? देखिए, शांत हो जाइए।
ये हमारा अस्पताल है, कोई आपका घर नहीं है। आपके बेटों की हालत सीरियस है, उनके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका है। आपको जल्द से जल्द ब्लड का इंतजाम करना होगा, नहीं तो वो नहीं बच पाएंगे। डॉक्टर के बोलते ही सभी चिंतित हो गए। पांचों बहनों ने अपने भाइयों को खून देने के लिए चेकअप करवाया। सिर्फ विशाखा और शिवानी का ही ब्लड ग्रुप अपने भाइयों से मिल रहा था। डॉक्टर, आप हम दोनों का खून ले लीजिए और हमारे भाइयों को सही कर दीजिए। हाँ डॉक्टर, हम बहनों का ब्लड ग्रुप अपने भाइयों जैसा ही है, तो आप जल्दी करिए ना। ठीक है, आप दोनों आईसीयू में आ जाइए। दोनों काली बहनें आईसीयू में चली गई और 2-2 यूनिट ब्लड उन्होंने बिना सोचे समझे अपने भाइयों को दे दिया। कुछ देर बाद जब शेखर, व्योम और कैलाश को होश आ गया। शिखा, सरन्या, नीतू, कहाँ हो सभी? हम यही हैं भैया, आप। माँ कहाँ है? यकीन नहीं होता कि हम बच गए। ये हमारी बहनों की दुआओं का ही कमाल है। हाँ, तुम्हारी उन बहनों की जिन्हें तुम एक आंख देखना भी पसंद नहीं करते थे। जानते हो शेखर, व्योम और कैलाश, आज अगर तुम्हारी सांसें चल रही हैं तो सिर्फ शिवानी और विशाखा की वजह से। सरोज ने अपने बेटों को पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर तीनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवानी और विशाखा कमरे से बाहर ही खड़ी हुई थीं। उन तीनों ने उन्हें अंदर बुलाया। तुमने हमारी जान बचाई, लेकिन क्यों? हम तो वो बेशरम भाई हैं जिन्होंने कभी तुम्हें एक पल की खुशी नहीं दी। आप जैसे भी हो, लेकिन हो तो हमारे भाई ही ना भैया, और हम अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। हमें माफ कर दो हमारी प्यारी बहनों, हम अभी तक बहुत गलत थे। मेरी तो नजर भी अब तुम्हारे सामने उठ नहीं रही है। और मुझे भी माफ कर देना। हमें आपकी माफी नहीं, आपका प्यार चाहिए भैया, सिर्फ आपका अपनापन। हम भी भाई के प्यार को महसूस करना चाहते हैं। बोलिए, क्या आप हमें वो प्यार देंगे? हम जरूर देंगे। अब तुम दोनों हमारे साथ भाई दूज नहीं मनाओगी क्या? जरूर, क्यों नहीं। विशाखा और शिवानी ने अस्पताल में ही अपने भाइयों की आरती करके भाई दूज मनाया। आज मुझे तुम्हारा साफ दिल दिखाई दे रहा है। दोनों बहनों की आंखों में आरती करते करते आंसू आए थे। उन्होंने इस खुशी को पहली बार महसूस किया था। इस हादसे ने तीनों भाइयों की आंखों को खोल दिया था। अब वो कभी भी अपनी काली बहनों से बुरी तरह पेश नहीं आते थे। तभी तो कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। अगर एक तरफ से दरार पड़ भी जाए तब भी उस रिश्ते को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि भाई बहन का प्यार उस दरार को भर ही देता है।